आज सुनो, आज अब बच्चे बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गप्पे चल रही हैं बाहर। हमारा दोस्त जो हमारे साथ चाय पी रहा था, उसको मौका ही नहीं मिला बताने को, ओ बाय द वे मैं संडे शादी कर रहा हूँ। you know, I have to tell you, यार ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। Stop yawning. Where are you taking me? I'm taking you to check out all your hoardings in the city. And we are approaching towards Andheri. थोड़ा शोर शराबा रहेगा आज के एपिसोड में, बट मुझे लगता है चलेगा। तुम्हें लगता है चलेगा? Alright, then cheers for a couple of things. Couple of things. अब शादी हो गई, घर बन गया, ड्रीम हाउस बन गया, एंड वी स्टार्टेड लिविंग इन टुगेदर। उसके बाद मस्ती शुरू हुई है, बिकॉज दुनिया के नजरों में हम लिव इन में हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं। हमें तो पता था, माँ बाप को पता था भाई शादीशुदा बच्चे, अच्छे बच्चे एक साथ में रह रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। बहुत फनी फनी चीजें। Funny incidents. You want to tell them about the maid incident? अरे यार ये बड़ा मजेदार था ना। हाउ द थिंग वाज कि हमें कुछ हाउस हेल्प चाहिए थी, तो वी वांटेड टू हायर सम लेडीज हु कैन हेल्प अस। तो एक लेडी थी जो उनको मैंने, मतलब एक्चुअली मेड को सबको मैंने इंटरव्यू किया। उनको नहीं पता था कि हम कौन है क्या है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब वो जो एक झाड़ू पोछा करती थी ना, वो हमेशा ना अमृता को शक की नजर से देखती थी कि ये कोई है, और अमृता हमेशा उससे थोड़ा छुपती सी थी। ये कहती कि ये कोई है, वो पोछा मारती थी झाड़ू, ये कोई है, ये कोई है। तो एक बार उसने अमृता से पूछा कि मैडम आप विवाह वाली हो ना? तो अमृता ने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। ठीक है। अब अमृता के एक फैन ने एक फोटोग्राफ विवाह की भेजी थी, जो कि कबर्ड में पड़ी हुई थी, और मैंने एक दिन उसको निकाल के एक टेबल पे रख दिया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वो पोछा मार रही है, उस टेबल पे पहुंची, मैडम आप विवाह वाली हो इन द हाउस। क्या हो गया, क्या मैडम आप विवाह वाली हो? तो अमृता से नहीं, फिर ये कैसे? अमृता ने उस मेड को ये बोला कि सर जो है ना, सर मतलब मैं, वो विवाह वाली अमृता राव के फैन हैं, तो इसीलिए वो उनकी फोटोग्राफ्स घर में रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने उनके लुक अलाइक से शादी भी की है। दैट इज द जस्टिफिकेशन। वाह। Well, I was just kidding. मुझे ये इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं है। In fact, I remember about रेशमा। Okay. You know, रेशमा जो अभी भी हमारे साथ है, जब वो पहले दिन आई थी ना, she used to work in his parents' house. And then when she came to our house, मैं और मेरे मॉम बैठे थे in the living room, and she entered and she was like, that was like literally her reaction, like, so yeah. बड़ा मजा आता था। That was a very beautiful phase. And then आया 2016। Now 2016 मैं तब भी स्टार स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट कवर कर रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हम लोग ट्रैवल करते थे, बहुत मजा आता था। एंड 2016 तक हमने ये थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया था कि यार 14 में शादी की थी, अब कब करेंगे दुनिया को वो डिस्क्लोज। Two magical things happened in 2016. पहली चीज तो ये कि you wanna tell, तुम्हारा पहला या मेरा पहले? तुम्हारा पहले, मेरा पहले? तुम्हारा पहले हुआ मेरा था, पहले हुआ था। ओके, तो हुआ ये कि 3 रेडियो स्टेशंस एक साथ 3 नए चैनल्स लॉन्च कर रहे थे, और तीनों सोच रहे थे कि वो रेट्रो म्यूजिक प्ले करेंगे। रेड एफएम, रेडियो मिर्ची और फीवर एफएम। और तीनों रेडियो स्टेशन मुझसे बात कर रहे थे। दे वर इन नेगोशिएशंस दैट आई शुड बी जॉइनिंग देम, एंड आई फेल्ट वेरी पैम्पर्ड, एंड आई फेल्ट लाइक इतनी जो मेहनत की थी रेट्रो रेडियो में, वो आज दिख रही है कि दे ऑल वांट मी, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी वांटेड। और इन सब बातों के बीच में व्हाई आई डिसाइडेड ऑन जॉइनिंग फीवर एफएम, जो बाद में जाके हमारा रेडियो स्टेशन कहलाया रेडियो नशा, क्योंकि उस दौरान मेरी मुलाकात हुई एक जबरदस्त इंसान से। हे नाम है उनका गौरव शर्मा। And the man I wanted to work with was ANMOL, अनमोल। यार उसके बारे में क्या कहूँ। You know, हम जब अपना रेडियो स्टेशन चालू कर रहे थे, शुरू करने वाले थे, तो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो
जिसका पैशन जो है वो अलग लेवल पे हो, जिसका पैशन फॉर मूवीज, फॉर म्यूजिक, फॉर लाइफ, फॉर लिविंग, फॉर रेडियो अलग लेवल पे हो। और सच में मैं कहूँ कि एक ही बंदा था, देयर वाज नो चॉइसेस, देयर वर नो ऑप्शंस, मेरे दिमाग में एक ही बंदा था, विच वाज अनमोल। या जैसे कि वो कहता है कि ये बात करने में भी अनमोल, मिलने में भी अनमोल और दिल से भी बहुत अनमोल, extremely emotional, but I think that's where the passion comes from. तो इसलिए जब मैं अनमोल से मिला पहली बार, देखो मेरे दिमाग में तो डिसाइडेड था कि यार अनमोल ही है, बट ऐसे चलो मिल लेते हैं थोड़ा, let's spend some time together, knowing, I think it's important कि अनमोल भी जाने कि ये रेडियो नशा प्राणी क्या है, रेडियो स्टेशन क्या है, गौरव शर्मा क्या है, बिकॉज हम साथ में काम करने वाले हैं। और पहली बार जब मैं मिला अनमोल को, आई रिमेम्बर हम लोग वी मेट एट अ कॉफी शॉप, वहाँ पे गए और मिले और जस्ट बात हुई। और आई थिंक मैंने सोचा था कि यार 15 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग और सब ठीक हो जाएगा, पता चला कि 2.5 घंटे हो गए यार, और हम बातें किए जा रहे हैं, मतलब किशोर दा के बारे में, आशा जी के बारे में, ऋषि कपूर, फिल्म्स, बच्चन साहब, रेडियो के बारे में, क्या करना चाहिए रेडियो पे। लाइक हमारे कुछ 4 या 5 आइडियाज थे, लेकिन अनमोल अपने 4-5 आइडियाज लेकर आया। और मैंने सोचा कि यार हम यहाँ बैठे हैं, इतना डिस्कस कर रहे हैं, और यहीं पे एक नया रेडियो स्टेशन इज टेकिंग लाइफ, एंड दैट वाज ब्यूटिफुल। वाज सो हैप्पी that अनमोल joined us, और रेडियो नशा की सक्सेस का श्रेय जो है, a large part of it goes to the one and only ANMO. So that's the man, the power packed man called G-Man. इनके साथ की एक और बड़ी मजेदार बातें हैं, और नीचे खूब दंगा चल रहा है हमारे यहाँ पे, बट मजा भी आ रहा है। आज एक डिफरेंट फील है एपिसोड की। बट व्हाट हैपेंड मेरा यहाँ पे रेडियो नशा का, एंड देन व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ, वो बताओ। So 2016 में, television was going through a changing phase. जैसे आपको जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जब OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ओपन नहीं हुए थे, तभी 2014 से ही बड़े से बड़े टेलीविज़न चैनल्स को कुछ वैसे ही OTT के तरह स्पेस टीवी में आजमाना था, and they wanted Bollywood faces. So you must be remembering that Anil Kapoor ji did 24. Yeah. There were like some big TV actors who did some big TV shows. Priyanka Chopra did a TV show in America, and at the same time I was approached by some very big channels because they wanted me to debut on TV. Yeah. और OTT का तभी कोई नामो निशान नहीं था, तो ऐसे हुआ कि मैंने ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज बीन वेरी चूजी, तो मैंने बोला कि टीवी तो मुझे डेफिनेटली एक्सप्लोर करना है, बिकॉज माई सिस्टर प्रीतिका हैज़ बिन अ टीवी एक्ट्रेस एंड आई नो द मीडियम हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। परहैप्स मुझे प्रीतिका के डेब्यू के बाद एहसास हुआ कि जो क्रेज टीवी द फैंडम दैट यू हैव इन टीवी, उतना शायद क्रेज बॉलीवुड एक्टर्स को भी नहीं मिलता। लाइक द गिफ्ट्स कीप पोरिंग इन एंड इट्स लाइक अ क्रेज फैंडम। सो आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर टीवी, और तभी ऐसे हुआ कि ये एक कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, एंड मुझे याद है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, एंड टीवी एंड द होल प्रोडक्शन हाउस, एंड ही विकास गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि they did a poll and they did a survey and my name was right on the top of the list, क्योंकि उन्हें चाहिए था for me to play the role of लता मंगेशकर जी। वाह जी वाह। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि स्टोरी थी अबाउट द लेजेंडरी सिंगिंग सिस्टर्स लता जी एंड आशा जी, और उनकी जर्नी एंड लता जी का सिंगिंग करियर। तो इसीलिए मेरी आवाज़ ही पहचान है वाज द टाइटल, एंड मतलब इतने सारे चैनल के ऑफर्स के बाद जब ये ऑफर मेरे पास आया, आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डेब्यू इन टीवी विथ। तो फाइनली मैंने आई गिव अ नॉट टू दैट, एंड मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है
if you really ask me, as you know, in मेरे एक्टिंग करियर के ग्राफ में, you know, आपको लगता है ना कि एज एन एक्टर आप बहुत ही इवॉल्व हुए हो, आप बहुत ही बेहतरीन, you know, like you have got into the skin of the character. ये मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी आवाज़ ही पहचान में, बिकॉज टीवी में क्या होता है, see, like in films, you know, it's just 2 hours 15 minutes. आप कितने सीन्स होंगे आपके, बट टेलीविजन में रोज आप हाफ एन आवर का कंटेंट, हाफ एन आवर एवरी डे यू आर शूटिंग, एंड हर एपिसोड में हाईलाइट होता है, इमोशन सीन्स होते हैं, तो यू नो यू रियली गेट इनटू द ग्रूव. मतलब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड कि एक कैरेक्टर के स्किन में इतनी डीप you know, घुस जाना एकदम, dive मारना, that I experienced during मेरी आवाज़. They are also applauding for you, I think. Thanks. और we had the best of actors, you know. दीप्ति नवल जी played मेरा senior role towards the end of the show. उन्होंने एक portion में दीप्ति नवल जी ने senior लता मंगेशकर जी का रोल किया था, and अरुणा ईरानी जी played आशा भोसले जी's role, and पल्लवी जोशी, who's such a fabulous actress, वो मेरी माँ का रोल उन्होंने play किया था. सो बहुत ही मेरे लिए वो बोलते हैं ना, एक इट वॉज अ वेरी होलसम एंड अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर. एंड आई रिमेंबर वी ऑल, हम लोग इतने कैरेक्टर के स्किन में घुस चुके थे दैट ऐसे आंसू निकलते थे, इमोशनल सीन में ऐसा हो जाता था, और टीवी में बिल्कुल टाइम नहीं होता. वो फेज में आई थिंक अमृता एकदम अलग ही थी, क्योंकि उसमें तो हम साथ में रह रहे थे, एंड आई कुड सी, पहले भी देखा था मैंने, शी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम शूट एंड ऑल. लेकिन इस बार वर्सोवा में भी रही, आई हैड टू अगेन गो बैक एंड स्टे विद माय मॉम, बिकॉज बहुत बड़ा चंक हमने मड आइलैंड में शूट किया था. सो एंड जो तैयारी की थी तुमने उसके लिए सितार सीखा, यू गॉट बैक टू योर फेवरेट वोकल क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस. अमृता ने खुद गाया अपने किरदार के लिए सीरीज में. हाँ, यू नो, लाइक आई मैंने बचपन में हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा था जस्ट फॉर अ ईयर एंड हाफ मे बी, बट सिंगिंग का मुझे हमेशा से शौक था. यू नो, लाइक माय मॉम ऑलवेज थॉट कि आई विल बी अ सिंगर. तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई, तो टीवी में ऐसा होता है, डबिंग के लिए भी टाइम नहीं होता. लाइक यू नो, वी आर यूज्ड टू लाइक फर्स्ट शूटिंग एंड देन डबिंग, बट इन टीवी there were times when I had to sing, and I had to sing, you know, and I used to always wonder कि अगर मेरी आवाज़ थोड़ी भी ठीक नहीं होती तो कैसे मैनेज करते. But luckily I think I got some wonderful opportunities. मुझे वो याद आ रहा है जब मेरी आवाज़ ही पहचान है ये लॉन्च हुआ था, और जैसे कोई शो, कोई मूवी लॉन्च होती है तो होर्डिंग्स लगते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में होर्डिंग्स लगे थे अमृता के. तो जिस रात को लगे थे मुंबई में, हम गाड़ी में बैठे थे, मेरे पेरेंट्स भी साथ में थे, अंकिता भी थी. No, it was just you and me. Just the both of us. just the two हमने of us. 2 राउंड लगाए थे, आई थिंक, एक फैमिली के साथ, एक हम दोनों थे सिर्फ. Molly, where are you taking me? Don't stop yawning. Where are you taking me? I'm taking you to check out all your hoardings in the city. Okay. Mumbai city is all about It's all about Amrita Rao. Amrita Rao. And we are approaching the Bisleri signal towards Andheri. And what do we see here? Phenomenal, dude. अभी जब लता जी का इंतकाल हुआ तो मेरी आवाज़ ही पहचान इसके रेफरेंस वापस आए, क्योंकि सब जगह जब ये लिखा गया कि अमृता राव इज द ओनली एक्ट्रेस इन इंडिया who's played लता मंगेशकर ऑन स्क्रीन, वो एक कॉम्प्लीमेंट था. कॉम्प्लीमेंट था. Yeah, that was a huge compliment. So like I said, मेरी जिंदगी में एक तरफ स्टार स्पोर्ट्स, एक तरफ रेडियो नशा, यहाँ पे मेरी आवाज़ ही पहचान है. एंड दैट इज द टाइम वी थॉट कि आई थिंक और वी थिंक Yeah, we thought that this is the right time to officially announce that we are married. तो हमने ये किया कि तारीख आ रही थी हमारी शादी की 15 मई, और हम सोच रहे थे कर दें, हो जाए,
इसी तारीख पे इस the बार same हो ही जाए। इस बार एंड लकीली संडे था उस दिन। Yeah, and we actually got married also on a Sunday. ये कैसे वो कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आई, नहीं आया। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारा विवाह 2014 में हुआ था, तब भी टीवी पे विवाह आ रही थी, और 2016 में जब हमने दुनिया के सामने ये डिस्क्लोज किया कि आज हम शादी कर रहे हैं, तब भी टीवी पे विवाह आ रही थी। दिस इज लाइक अ हसीन Well, Viva comes on TV every weekend. हर संडे आती हर है, Sunday. I swear. So, but besides that, I think the fun part was कि जब दुनिया को पता चला कि आज हमारी शादी हुई है, तो उस दिन वाकई हमारी शादी नहीं हुई थी। We were just sitting घर पे बैठ के चिल कर रहे थे। चिल मार रहे थे नहीं, ऐसा नहीं, चिल कर अरे रहे मतलब थे। चिल कर रहे थे यार। हाँ। हाँ। And, But I want to ask my friends, I want to ask my friends at Radio Nasha कि जब शादी का पता लगा and they read it in Bombay Times, मैंने किसी को बताया नहीं था, वीकेंड था, सीधा उनको बॉम्बे टाइम्स में पता लगा कि शादी हो गई है, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? He said friends. He said friends. I कौन? think हम? I don't know. हम कैसे दोस्त हुए जबकि हमको पता ही नहीं कि हमारा दोस्त ऑलरेडी शादीशुदा, शादीशुदा तो था ही, और फिर से शादी करने गया, उसका भी कोई इनविटेशन नहीं। तो आई थिंक वी आर इन द रॉन्ग एपिसोड। ये भड़ास भी हम पहली बार दोस्त नहीं है। जब मुझे न्यूज़ पता चली and I called him up, I knew that अनमोल when he was picking up the phone knew that गालियाँ पड़ने वाली। तो उसने उठाते ही ऐसे कहा हेलो, बहुत कोशिश की पपी फेस बनाने की थ्रू द फोन, बट इट डिडंट वर्क, क्योंकि मैंने तो दे दी 4-5 गाली, और मैंने कहा यार कुछ तो बता देता, और नहीं तो दुआ दे देते। आई हैव नो वर्ड्स। एक तो हम फ्राइडे मिले, लाइक हाँ, वी वर ऑल correct, टुगेदर। exactly. तो हम ऑफिस में जब भी रहते थे, वी यूज्ड टू गो फॉर चाय, तो ये चाय पीना हैड बिकम लाइक अ स्केड्यूल हमारे पूरे वर्क। चाय पार्टनर। हाँ, चाय पार्टनर्स। तो हम नीचे बैठ के घंटों, एटलीस्ट 2-3 घंटे बैठ के ऐसे एक कप चाय में हम लोग सब बातें करते इधर उधर। ही इज डूइंग एवरीथिंग। सैटरडे वीकेंड मस्त, बहुत अमेजिंग है। संडे हमारा दोस्त जो हमारे साथ चाय पी रहा था, उसको मौका ही नहीं मिला बताने को, ओ बाय द वे मैं संडे शादी कर रहा हूँ। नो खबर। हमको न्यूज़पेपर खोल के वो न्यूज़ पढ़ी। एंड आई डिडंट नो कि तुमने उसको कॉल किया, बिकॉज आई वाज लाइक मैं कॉल कुछ भी नहीं करने वाली। मंडे आई थॉट लाइक मैं जाके सुनाऊंगी, बट मंडे बिफोर इवन आई एंटर्ड ही वाज ऑलरेडी देयर एंड ही वाज वर्किंग। ये either he's a bad husband or he's a bad friend. I don't know. Amrita would know. Yeah, she would. Why did you do this? And why are we still friends? But Yeah, क्या I करें, know. प्यार हो। Sorry, हम ऐसे Yeah. strangers, not friends. you know, I have to tell you यार, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। You know, जब आप बॉस हो, आपको बंदा आके बोलता है, एक तो ये मीडिया का बंदा है, रेडियो जॉकी है, शो कर रहा है, यू नो लाइफ इज लिटरली आउट इन दी ओपन, और फिर आपको कन्फाइड करता है एंड सेज कि यार देख ऐसा है कि यू नो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड राइट नाउ, बट नोबडी नोज अबाउट इट। तो यू नो इट बिकम्स अ लिटिल, बिकॉज यू लाइक यार अब वो यू नो ऑफिस की चीजें भी हैंडल करनी पड़ती है। सडनली पता चला कि महाशय ऑफिस नहीं आए 2 दिन के लिए, क्योंकि भैया ऑफ कोर्स तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ करना है, अब यहाँ पे भी चीजें संभालनी पड़ती हैं, तो फिर आपको कोई बहाना बनाना पड़ता है, नहीं यार अनमोल का यू नो पेट में दर्द है, और ऐसा भी है कि यू नो हाउ यू नो फिटनेस फ्रीक ही इज, तो इट डजंट होल्ड ट्रू। तो लोग समझते थे अनमोल की तबीयत खराब है, अनमोल तो कभी यू नो इसकी तबीयत कभी खराब होती नहीं। तो दोज थिंग्स वर इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक समटाइम्स इट्स फन, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो सिर्फ अनमोल और मेरे बीच थी। आई वॉज द ओनली वन, इमेजिन, इन द वर्ल्ड हु न्यू दैट यू नो अमृता एंड अनमोल आर गेटिंग टुगेदर, दे आर गेटिंग मैरिड। ये तो तुम इस बात पे भड़की हो that we opened the newspaper. Let's also put focus on the fact that this happened way before Exactly. anybody knew. ये बात तब की थी ही नहीं, ये बात बहुत पहले की थी, 2 साल पहले ये हो चुका था। उसके बाद भी हमें पता चला, जो वैसे ही लेट था, उसके बाद भी पता नहीं चला, उसके बाद भी हमको लेट ही पता चला। तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोस्त क्यों हैं। I'm saying thank you couple of things. Thank you. हमें अपने दोस्त के बारे में आज बहुत कुछ पता चला। शायद इसलिए आज तक हम इसके दोस्त हैं कि ये सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। और क्या छुपा है, और क्या क्या छुपा के रखा है। Stay ये- tuned, couple of things. हमको भी पता चलेगा। हम ही पता कराएंगे, इसी कुर्सी पे बिठा के। हाँ। अनमोल, तो जैसे कि पहले भी कह चुके हैं कि भैया हमारी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल एकदम सीधा ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ जिग जैग, सब कुछ अतरंगी तरीके से हुआ। एंड नाउ दैट
we were officially married for the world finally. तो हमने कहा यार अब हनीमून हो जाए, you know, like तगड़ा वाला एकदम. Not that Goa wala ना, honeymoon. अब That was एकदम. that was a teaser. हाँ, अब main promo. We'll talk about our honeymoon. Where did we go? We'll share the pictures of our honeymoon for the first time ever. Ever. And then बहुत ही जल्द हमारे वीर की भी कुछ बातें आने वाली हैं. But before that, if you haven't subscribed to the channel, तो आप दगाबाजी कर रहे हो. Come on, subscribe to the channel, यार, and be a part of Couple of Things. Couple of things, couple of things.